कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी और चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाने की कोशिश की है। हाइड्रोजन बम फोड़ने का दावा करने वाले राहुल गांधी हाइड्रोजन बम नहीं फोड़ पा रहे हैं। बीजेपी के नेता जो जीत का दावा करते हैं, उनके बयान को दिखाकर राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। राहुल गांधी ने इस बार एग्जिट पोल के दम पर वोट चोरी का आरोप लगाया है। राहुल गांधी अब कह रहे हैं कि हरियाणा में चुनाव के बाद एग्जिट पोल में कांग्रेस की जीत हो रही थी, लेकिन नतीजे आए तो बीजेपी जीत गई। दर्शकों, कई बार एग्जिट पोल गलत साबित हुए हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद एग्जिट पोल में बीजेपी गठबंधन को 400 से ज्यादा सीटें मिल रही थी, लेकिन नतीजे आए तो एनडीए 300 सीटें भी पार नहीं कर पाया। दरअसल राहुल गांधी ने हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी के उस बयान को दिखाकर वोट चोरी का आरोप लगाया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि हरियाणा में बीजेपी की ही जीत होगी। दर्शकों, राहुल गांधी का ये आरोप कितना बचकाना है, क्योंकि कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना और झारखंड चुनाव से पहले भी तो कांग्रेस के तमाम नेताओं ने अपनी जीत के दावे किए थे और इन राज्यों में कांग्रेस की ही जीत हुई। तो क्या कांग्रेस ने वोट चोरी कर इन राज्यों में सरकार बनाई है? वहीं छत्तीसगढ़ चुनाव के नतीजों से पहले छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल और राजस्थान चुनाव से पहले राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने भी अपनी जीत को लेकर तमाम तरह के दावे किए थे। तो क्या वो फ्रॉड कर रहे थे? लेकिन राजस्थान और छत्तीसगढ़ दोनों ही राज्यों में कांग्रेस चुनाव हार गई। वहीं राहुल गांधी बिहार चुनाव से पहले महागठबंधन की जीत को लेकर दावे कर रहे हैं, और अगर महागठबंधन की जीत होती है तो क्या कांग्रेस वोट चोरी कर जीत हासिल करेगी? क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, राहुल गांधी ने एक बार फिर वही घिसी पिटी बातें की है। वही एक बार फिर राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट जाने के नाम पर यू टर्न ले लिया। सवाल है कि अगर राहुल गांधी के पास सबूत है तो वो सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जा रहे हैं? राहुल गांधी के पास अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल जैसे बड़े वकील हैं, फिर भी वो सुप्रीम कोर्ट जाने से भाग रहे हैं। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी को चैलेंज दिया है कि अगर वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी के पास कोई सबूत है तो वो कोर्ट जाएं और सबूत पेश करें, सिर्फ आरोप न लगाएं। वहीं सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव से पहले जब चुनाव आयोग तमाम पार्टियों को वोटर लिस्ट देता है, तब कांग्रेस कोई आरोप नहीं लगाती है, लेकिन हार के बाद कांग्रेस जरूर आरोप लगाती। वहीं जिस राज्य में कांग्रेस की जीत होती है, वहां को लेकर कांग्रेस चुप्पी साध लेती है। वहीं कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने वोट चोरी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में हरियाणा को लेकर सवाल उठाए हैं। कर्नाटक और महाराष्ट्र के बाद हरियाणा के विधानसभा चुनाव को लेकर राहुल गांधी ने कहा है कि एच फाइल्स किसी एक सीट की बात नहीं है, बल्कि राज्यों में वोट चोरी की बड़ी साजिश है। राहुल गांधी ने कहा है कि हरियाणा और कर्नाटक में वोट चोरी पकड़ी गई। राहुल गांधी ने कहा है कि हरियाणा में 25 लाख वोटों की चोरी की गई। उन्होंने कहा कि हमें कई राज्यों में वोट चोरी की शिकायत मिली। उन्होंने कहा कि हरियाणा के एग्जिट पोल में जीत मिल रही थी, लेकिन फिर हम चुनाव हार गए। उन्होंने कहा कि ये किसी क्षेत्र विशेष में नहीं हो रहा है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि पोस्टल बैलेट में कांग्रेस आगे थी। राहुल ने कहा कि मैं 101% सच के साथ सामने आया हूं। हरियाणा में 22 वोटर कार्ड पर एक ही तस्वीर है। उन्होंने कहा कि एक लड़की के 22 वोटर कार्ड मिले। राहुल ने कहा कि एक लड़की ने 10 बूथ पर वोट किया। इस लड़की ने 10 बूथ पर 22 बार वोट डाला। उन्होंने कहा कि यह सेंट्रलाइज ऑपरेशन है। वहीं राहुल गांधी ने यह भी कहा कि राज्य में 5,21,619 डुप्लीकेट वोटर हैं। राहुल ने सवाल उठाया कि ब्राजील की वोटर ने 22 जगह पर वोट कैसे डाला। उन्होंने कहा कि हरियाणा में हर 8 में से एक वोटर नकली है। दर्शकों, राहुल गांधी वोटर लिस्ट में गड़बड़ी को लेकर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन क्या उनके पास सबूत है कि इन लोगों ने हरियाणा चुनाव में वोट डाला है? नहीं, इसको लेकर राहुल गांधी के पास कोई सबूत नहीं है कि इन लोगों ने कई जगहों पर वोट डाला है। कांग्रेस नेता पवन खेरा और उनकी पत्नी के भी 2 जगह वोटर लिस्ट में नाम पाए गए थे। ऐसे में क्या कांग्रेस के नेता भी वोट चोरी कर रहे थे? वही वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप राहुल गांधी जो लगा रहे हैं, उसको ही ठीक करने के लिए तो चुनाव आयोग एसआईआर कर रहा है, लेकिन राहुल गांधी और विपक्ष के लोग एसआईआर का भी विरोध कर रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर पर रोक न लगाकर राहुल गांधी और विपक्ष को तगड़ा झटका दिया है। वहीं बिहार को लेकर भी राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि बिहार में भी बीजेपी वोट चोरी करने जा रही है। मतलब सर्वे में बिहार में फिर से एनडीए की जीत देख राहुल गांधी अभी से ही वोट चोरी का राग अलाप रहे हैं। वहीं जब बिहार में एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दलों से कहा था कि आप जो आरोप लगा रहे हैं कि एसआईआर के जरिए चुनाव आयोग गलत तरीके से लोगों का नाम काट रहा है, तो आप सबूत लेकर आइए, हम एसआईआर को रद्द कर देंगे। लेकिन तब कांग्रेस कोई सबूत नहीं दे पाई। तभी तो सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में एसआईआर पर रोक न लगाकर विपक्ष को झटका दिया और अब देश के 12 राज्यों में एसआईआर प्रक्रिया शुरू हो गई है। वही भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है,
लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये बात गलत है, भारत में लोकतंत्र नहीं है। मतलब विरोध के चक्कर में अब राहुल गांधी भारत देश के महान लोकतंत्र पर भी सवाल उठा रहे हैं। वहीं नेपाल में जेनजी प्रोटेस्ट के बाद राहुल गांधी जेनजी को भी उकसाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी ये भूल गए कि जेनजी नेपो किड के खिलाफ है और नेपो किड के सबसे बड़े उदाहरण राहुल गांधी ही हैं। अगर राहुल गांधी गांधी परिवार से नहीं होते तो क्या वो इतने हार के बाद भी अब भी राजनीति में टिके रह पाते? ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें